नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम वीडियो लेकर। और आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा उत्तराखंड के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड के एग्ज़ाम में जब से अपना आयोग बना है UKSSC, तो कुछ अटपटे से क्वेश्चन आते ही हैं, उनका प्रचलन हो चुका है। लगभग अगर आपका 40 नंबर का उत्तराखंड है तो उसमें से आपके 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने शायद ही कभी सुने हो। उसके बाद में आपके 25 क्वेश्चन में से 15 आपके 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षा वाणी से आएंगे, लेकिन जो टफ लेवल के होते हैं, क्योंकि अब परीक्षा वाणी से ईजी क्वेश्चन नहीं आएगा कम से कम 30-35% आपका परीक्षा वाणी से ही आने वाला है, लेकिन वो कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो इस टेस्ट में मैंने इसी प्रकार से इस टेस्ट को बनाया है। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत टफ लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन इजी हैं और कुछ मैंने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चनों को रखा है। तो पूरे टेस्ट को अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र ₹1 में आपको एक टेस्ट मिलेगा। हमने इसी प्रकार से उत्तराखंड के टॉपिक करके ये क्वेश्चन, हालांकि मिक्स है, इसमें मिक्स लेवल के क्वेश्चन है उत्तराखंड के, लेकिन इससे पहले हमने 20 से 25 टेस्ट ऐसे कराए हैं उत्तराखंड के जो टॉपिक से टॉपिक हैं। जैसे आपका समझिएगा कि परिवहन का टॉपिक हुआ, चंद्रवंश के 3 हैं और पवार वंश के टॉपिक हैं। तो टॉपिक है। और आज हमारा पहला टेस्ट है उत्तराखंड का मिक्स। उसके बाद हमने उत्तराखंड जीके और हिंदी के भी बहुत सारे टेस्ट करा रखे हैं। तो आप इच्छुक हों तो एक बार ज़रूर लें। अगर आप कोचिंग संचालक हैं या आप अनुभवी हैं पढ़ाई के मामले में, आपको लंबा वक्त हो चुका है पढ़ते पढ़ते, तो एक बार उन टेस्ट सीरीज को ज़रूर लें। तो चलिएगा, समय को ख़राब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन मालूम किया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बहुत स्टूडेंट्स ने उसका आंसर दिया। कुछ ने वारेन हेस्टिंग को बताया और कुछ ने विलियम बेंटिक को बताया। तो साथियों, जो राइट आंसर है प्रश्न का है वो है विलियम बेंटिक जी। वर्ष 1833 के एक्ट के बाद में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और ऐसे या इस पद पर बनने वाले पहले व्यक्ति थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक जी, जिन्होंने भारत में सती प्रथा का अंत किया था और आपका साथ ही साथ आपके ठगों का दमन किया था इन्होंने ही, और बहुत सारे कार्य किए। तो चलिए उस बात को छोड़ते हुए बढ़ते हैं अगले टेस्ट की तरफ। और जो हमारा अगले टेस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, कि कौन सा क्वेश्चन मैं आपसे मालूम कर रहा हूं। तो आपको आंसर बताना है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। कमेंट्स करके बताएं। और साथ ही साथ वीडियो आपको कैसे लगी, जब आप कमेंट्स करते हैं कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है सर, तो बहुत अच्छा फील होता है और मैं बहुत अच्छा प्रयास करता हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकूँ। तो चलिए, समय को ख़राब नहीं करना है। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में जय श्री सम्मान किस भाषा साहित्य में प्रदान किया जाता है। तो उत्तराखंड का जो जय श्री सम्मान है ये आपका गढ़वाली भाषा में प्रदान किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। तो साथियों, अगर क्वेश्चन नॉर्मल सा ये आएगा आपका कि प्रथम कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, तो प्रथम कुमाऊं कमिश्नर एडवर्ड आपके गार्डनर जी आते हैं। और अगर आपका मालूम कर ले कि प्रथम भारतीय यानी कि जो भारतीय मूल के थे, तो प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर आपके HC जोशी जी थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए DAV PG कॉलेज। या आपका इसकी मैं बात कर लूँ DAV की फुल फॉर्म, और यहाँ से मैं आपको 5 से 6 इंपोर्टेंट प्रश्न लिखाने वाला हूँ, तो इसीलिए नोटबुक उठाए और वहाँ को लिख लें। मैं आपको इसलिए लिखाता हूँ क्योंकि साथियों, जब मैं ऐसे बोलता हूँ और आप उसको लिखते हैं तो उससे ना एकदम से याद हो जाता है कोई भी पॉइंट या कोई भी टॉपिक। तो बात करते हैं DAV कॉलेज की। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि इसकी फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक। इसकी स्थापना वर्ष 1901 में, वर्ष 1902 में की गई थी DAV कॉलेज की।
और इसके संपादक, इसके संस्थापक जो थे वो ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी जी थे। और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तो इसे संस्कृत विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। तो यही है उत्तराखंड का प्रथम विश्वविद्यालय, दयानंद एंग्लो वैदिक या DAV के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पथिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो आपका पथिक पत्रिका का संपादन जयानंद भारती जी ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, जयानंद भारती जी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान किसने दी थी? तो आपके बद्रीनाथ मंदिर जो कि धाम भी है एक और आपका चमोली में स्थित है, तो पद्मदेव जी ने इस बद्रीनाथ धाम या बद्रीनाथ मंदिर के लिए ज़मीन दान में दी थी। तो उसके बाद में चलिए बद्रीनाथ जी से इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया? तो दौलत राम सिंधिया जी ने बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। दूसरा पॉइंट बनेगा, जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद में वर्ष 2003 में अगर मैं बात कर लूँ तो 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर। और अगर मैं केदारनाथ की बात कर लूँ तो केदारनाथ में 2001 वर्ष में 4 रुपये का टिकट जारी किया गया था। तो फिर से सुन ले, 2003 में 5 रुपये का डाक टिकट बद्रीनाथ के नाम पर और वर्ष 2001 में 4 रुपये का डाक टिकट केदारनाथ के नाम पर। तो इस प्रश्न का उत्तर बी था। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिचर्ड सेंटर वार्ब वेकर पुस्तक किसकी रचना है? तो ये रचना है आपके पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी की, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। चलिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूँ, इसलिए सभी पॉइंट नोट करें। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म वर्ष 1927 में आपके टिहरी के मरोड़ी गांव में हुआ था। 1927 में टिहरी के मरोड़ी गांव में इन्होंने आपका जो आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, उसको शिखर तक पहुंचाया था। और चिपको आंदोलन में एक बहुत बड़ा योगदान देने के कारण ही इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपका वृक्ष मानव आएगा तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी और वृक्ष मित्र आएगा तो सुंदरलाल बहुगुणा जी। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ही आपका हिमालय बचाओ देश बचाओ को नारा दिया था। और इनकी पत्नी बिमला जी के, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा जी की जो पत्नी थी आपकी बिमला जी, इनके सहयोग से इन्होंने पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना भी की थी। उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को वर्ष 1981 में पद्मश्री एवं वर्ष 2009 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस ग्रंथ में कड़वाश्रम का प्रारंभिक वर्णन मिलता है? तो पहले मैं बात कर लूँ आपके कड़वाश्रम के बारे में। तो आपका जो कड़वाश्रम है ये पौड़ी गढ़वाल में आपका स्थित है। और अगर इसके मैं इतिहास की बात करूँ तो लगभग 4000 वर्ष पहले, अलग अलग डेट हैं अगर उत्तराखंड के इतिहास की हम बात करें तो कोई एक निश्चित डेट नहीं है, फिर भी ऐसा कहा जाता है लगभग 4000 वर्ष पहले कर्णव ऋषि का यह आश्रम था। और एक उच्च शिक्षा यहाँ पर मिलती थी, यानी कि वेद पुराण उपनिषद इन सब का ज्ञान यहाँ पर मिलता था। और बहुत सारे यहाँ पर विद्यार्थी थे, लगभग यहाँ पे 10,000 की संख्या में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। और उनके नाम पर इसका नाम कड़वाश्रम भी पड़ा था। इसकी मैं बात करूँ तो ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और इसका वर्तमान नाम चोखा घाट है। इसके अन्य फैक्ट में बात कर लूँ तो आपके हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए भी कड़वाश्रम को जाना जाता है। और यहीं पर आपके चक्रवर्ती सम्राट भरत का भी जन्म हुआ था, जिनके नाम पर आगे चलकर भारत का नाम पड़ा। और इसकी मैं बात कर लूँ तो मालिनी नदी के तट पर है कड़वाश्रम स्थित। और अगर अन्य बात करूँ तो आपके इसी आश्रम में मालिनी नदी के तट पर कवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा था, जो कि पूरे वर्ल्ड में 100 प्रमुख किताबों में शामिल है। यानी कि
दुनिया की 100 महत्वपूर्ण पुस्तकों में भारत की एकमात्र पुस्तक है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ तो कालिदास जी ने अपनी एक पुस्तक रघुवंशम में कण्वाश्रम को किसल्य प्रदेश के नाम से भी पुकारा है। यानी कि क्वेश्चन आता है कि इस प्रकार से कि कालिदास जी ने कण्वाश्रम को अपनी पुस्तक रघुवंशम में किस नाम से पुकारा, तो किसल्य प्रदेश से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है कि किस ग्रंथ में कण्वाश्रम का प्रारंभिक वर्णन मिलता है, तो प्रारंभिक जो आपका वर्णन मिलेगा वह आपका विष्णु स्मृति में मिलता है। यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। कण्वाश्रम का प्रथम उल्लेख किस उसमें मिलेगा, वर्णन किस में मिलता है, आपका विष्णु स्मृति में मिलता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय किस वर्ष श्रीनगर से पौड़ी किया गया। तो वर्ष 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी आया था। लास्ट टाइम हाईकोर्ट में क्वेश्चन मालूम किया गया था कि पौड़ी गढ़वाल जिले की स्वतंत्र या पौड़ी गढ़वाल जिला स्वतंत्र रूप से कब बना, तो 1839 में पौड़ी स्वतंत्र रूप से एक जिला बना था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, स्कंद पुराण में काली नदी को क्या कहा गया है। तो स्कंद पुराण में काली नदी को कहा गया है श्यामा नदी। यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उसके बाद में बात कर लूँ भारत की जो कुछ ऋग्वेदिक नदियाँ थी, यानी कि ऋग्वेद काल के समय की कुछ नदियाँ थी या उन्हें वैदिक नदियाँ भी हम बोल देंगे, जैसे पुरुषनी। तो आपकी जो वर्तमान में रावी नदी है तो उस रावी नदी का प्राचीन नाम था पुरुषणी। इसी प्रकार से सतलज का प्राचीन नाम था सतुद्री और आपका झेलम का प्राचीन नाम था बितस्ता। ये झेलम वाला पॉइंट लास्ट टाइम 2017 के उत्तराखंड एपीएस के एग्जाम में भी आ रखा क्वेश्चन है। तो सारे मेन फैक्ट हैं। तो उसके बाद में हम चलिए थोड़ी काली नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो काली नदी की मैं बात करूं तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है जिसकी कुल लंबाई 252 किलोमीटर है और ये सबसे पूर्वी नदी भी है आपकी उत्तराखंड की। या ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तराखंड का सबसे पूर्वी नदी तंत्र कौन सा है, तो काली नदी तंत्र ही है। और इतिहास में पुराणों में ज्ञात होता है कि इसका जल अशुद्ध माना गया है। उसके बाद में मैं बात करूँ इसके उद्गम की, तो इस नदी का आपका उद्गम लिपुलेख से है या लिपुलेख के पास काला पानी से इसका उद्गम होता है, या काला पानी लिपुलेख के काला पानी नामक स्थान से काली नदी निकलती है। इस काली नदी को स्थानीय नाम आपका काला पानी गार्ड और आपका काली गंगा भी कहा जाता है। और मैं इसके और बारे में बात करूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि काली नदी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, यानी कि काली नदी में सबसे पहले कौन सी नदी आकर मिलती है, तो आपकी कुठियांगटी नदी मिलती है। और अगर मैं अन्य बात कर लूँ तो काली नदी वरमदेव मंडी एक स्थान है, उस वरमदेव मंडी स्थान से नेपाल में प्रवेश कर जाती है और इसका नाम शारदा कहलाता है। तो काली नदी का ही नाम क्या है आपका, शारदा भी है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजीव गांधी एडवेंचर अकादमी कहाँ स्थित है। तो राजीव गांधी एडवेंचर अकादमी आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है, यानी कि ई ऑप्शन सही है। और राजीव गांधी की मैं बात कर लूँ तो भारत के सबसे कम आयु के पीएम थे, मात्र 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। एज में थोड़ा इधर उधर हो सकता है 1 या 2 वर्ष। उसके बाद में मैं बात करूं तो अगर सबसे अधिक आयु के पीएम आ जाएंगे तो मोरारजी देसाई आएंगे। और अगर आ जाएगा कि पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन बने, मोरारजी देसाई बने। उसके बाद में क्वेश्चन आएगा निशाने पाकिस्तान प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो वे भी आपके मोरारजी देसाई थे। और सबसे पहले अगर क्वेश्चन ये आएगा कि नोटबंदी किसके समय में हुई, तो आपके मोरारजी देसाई जी के समय में हुई। उसके बाद अगर अगला पॉइंट बनेगा तो एक पॉइंट और आता है, हाँ, रोलिंग प्लान का नाम आपने सुना होगा कि पंचवर्षीय योजना को बंद करके भारत में रोलिंग प्लान लाया गया था या अनवरत योजना भी उसे कहा गया है। तो वह भी भारत में कौन लेकर आया था, मोरारजी देसाई ही लाए थे। एक क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, वो मैं क्लियर करा दूं। पहला क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, यानी कि भारत का ऐसा प्रधानमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं था, तो आपका लगाना है मोरारजी देसाई। अगर क्वेश्चन ये आएगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा कर लिया,
तब आएंगे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि मोरारजी देसाई ने मात्र 1 वर्ष शासन किया था और अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार पीएम बने और तीसरी बार में जाकर इन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। उसके बाद में अगर क्वेश्चन ये आएगा कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री, तो वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं और इनकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है जो कि कई एग्जाम में आई हुई है, एग्जाम वॉरियर्स इनकी पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर चलिएगा, राजीव गांधी जी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे तो, जैसे कि आपका गंगा प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना इन्होंने ही करवाई थी और आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991-92 में चले थे और राजीव गांधी की हत्या जब की गई थी तो उस समय आपका 21 मई डेट थी और 21 मई को इनकी हत्या के विरोध में ही आतंकवादी विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान आपका देहरादून में स्थित है, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, महादेवी वर्मा की स्मृति में एक संग्रहालय कहाँ पर है? तो आपका रामगढ़ में स्थित है और ये महादेवी वर्मा जी एक बहुत बड़ी कवि रही है, छायावाद युग का इन्हें 4वां स्तंभ भी कहा जाता है। तो इनका जो संग्रहालय स्थित है रामगढ़ में है, वैसे फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, बैजनाथ तीर्थ किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका बैजनाथ तीर्थ स्थित है सरयू नदी के तट पर, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुमाऊं में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा कोसी नदी घाटी को धान का कटोरा कहा गया है। अगर क्वेश्चन ये आएगा कि दक्षिण भारत में या भारत के किस नदी को धान का कटोरा कहा गया, तो आपका कावेरी नदी आएगी और उत्तराखंड में मालूम कर ले या कुमाऊं में किस नदी को कहा गया है, तो कोसी नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। धान की मैं बात करूँ तो सर्वाधिक धान आपके पश्चिम बंगाल में होते हैं और मैं बात करूँ तो काफ़ी सारी फसलें हैं जो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जैसे गेहूँ सर्वाधिक यूपी में होगा और सर्वाधिक आपका अगर बात करें तो चाय आपकी असम में होगी, और आपकी कपास गुजरात में या महाराष्ट्र में आपकी आती है। उसके बाद में सुपारी आपकी कर्नाटका में होगी, आपका कहवा या कॉफ़ी कर्नाटक में होगी, आपकी रबड़ सर्वाधिक केरल में होगी और लाल मिर्च आपके आंध्र प्रदेश में होगी, केसर आपका जम्मू कश्मीर में होगा और बहुत सारी इसी प्रकार के फैक्ट हैं। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको ज़रूर बहुत कुछ मिलेगा मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। क्वेश्चन नंबर 15 है, मस्कबिन वाद्य यंत्र मूल रूप से किस देश का है? तो मस्कबिन वाद्य यंत्र मूल रूप से आपका स्कॉटलैंड का है, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा गीत लड़की अपने मायके की याद में गाती है? यानी कि जब नया नया लड़की का विवाह होता है और वो अपनी ससुराल जाती है तो जब उसे अपने मायके की याद आती है तो उसकी याद में खुदेड़ गीत गाया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ रखे क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोलाराम की माता का क्या नाम था? तो मोलाराम जी की माता का नाम रमा देवी था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और मोलाराम जी की बात कर लूँ तो बहुत बड़े चित्रकार रहे हैं, गढ़वाल चित्रकला में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इनके चित्रों को, इनके बारे में पूरे दुनिया को पता या बताने वाले आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी थे। और मोलाराम जी की बात करूँ तो इनके वंशज सुनार रहे थे और सुलेमान सिखों के दरबार से 2 चित्रकार आए थे और उन्होंने ही उत्तराखंड में चित्रकारी को बढ़ावा दिया था। लेकिन सर्वाधिक चरमोत्कर्ष पर जो पहुँचाया गढ़वाल चित्रकला को, तो वो मोलाराम जी की मेहरबानी है और इनकी माता जी का नाम ही रमा देवी था। मोलाराम जी के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ जल्द ही। क्वेश्चन नंबर 18 है, कालू मेहरा का संबंध किस जिले से है? तो कालू मेहरा जी की मैं बात कर लूँ तो चंपावत में इनका जन्म हुआ था, तो चंपावत से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कालू मेहरा एक बहुत संपन्न परिवार से थे और इन्होंने बहुत आंदोलनों में भी, या एक प्रकार से जैसे आपका क्रांतिकारी संगठन बनाया था, हल्द्वानी में भी अंग्रेजों से इन्होंने टक्कर ली थी, तो बहुत बड़ा योगदान है और इसी कारण कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस चंद राजा ने अपनी पत्नी की मूर्ति जागेश्वर धाम में लगवाई थी?
तो आपके देवी चंद जी ने अपनी पत्नी और अपनी मूर्ति आपके जागेश्वर धाम में लगवाई थी। और देवी चंद जी को ही कहा जाता है कुमाऊं का तुगलक, क्योंकि इन्होंने स्वयं को विक्रमादित्य बनाने के चक्कर में बहुत पैसा बर्बाद किया था। और हाँ, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कुमाऊं का विक्रमादित्य कौन है, तब भी आपका देवी चंद को कुमाऊं का विक्रमादित्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस शासक ने सिखों के 7वें गुरु के पुत्र राम राय को शरण दी थी? तो सिखों के जो 7वें गुरु रहे हैं आपके हर राय जी, तो शायद हर राय जी हैं, तो उन्होंने या उनके पुत्र गुरु राम राय को किसने शरण दी थी? तो आपके फतेह शाह जी ने उन्हें शरण दी थी, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और फतेह शाह जी की मैं बात करूँ, इन्हें ही शिवाजी के नाम से भी जाना गया है, फतेह शाह जी को। और शायद इन्होंने ही अपने दरबार में 9 रत्न भी रखे थे, शायद यही हैं। और मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा, जहाँ तक 99% फतेह शाह जी ही होने वाले हैं। और उसके बाद में मैं अगली बात कर लूँ तो इनके ही चित्र मिले हैं शिवाजी की और आपके गुरु गोविंद जी की तरह घोड़े पर बैठे हुए। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र की मालूम करी है। वैसे आपकी काली नदी सबसे लंबी है, लेकिन वह कुमाऊं क्षेत्र की आ जाती है। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र की जो सबसे लंबी नदी है वह आपकी भागीरथी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है, क्योंकि ये नदी आपकी गंगोत्री के गोमुख से निकलती है और आपके देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। और यहाँ से गंगा नाम इस भागीरथी नदी का पड़ता है और 96 किलोमीटर गंगा के नाम से ये बहती है उत्तराखंड में। इससे पहले ये 205 किलोमीटर बहती है आपकी गोमुख से, और कहाँ तक? आपके देवप्रयाग टिहरी तक। तो इसलिए गढ़वाल की सबसे लंबी नदी है और कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। इसे ही सास के नाम से भी जाना गया है, यानी कि अलकनंदा को बहू और भागीरथी को सास। क्वेश्चन नंबर 22 है, जागेश्वर मंदिर किस शैली का है? यानी कि जागेश्वर मंदिर किस शैली का बना हुआ है? तो आपका केदारनाथ शैली का बना हुआ है जागेश्वर मंदिर, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर आपको हमारे पेड बैच से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो या हमारी टेस्ट सीरीज से कोई जानकारी लेनी हो, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किरातों के आराध्य देवता कौन थे? तो जो किरातों के आराध्य देवता थे वह आपके शिव रहे थे, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आपके किरात पुरा प्रजातियों में भी आती है और आदि जातियों में भी किरातों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि मैं पुरा प्रजातियों की बात कर लूँ तो सर्वप्रथम उत्तराखंड में कोल आए, उसके बाद किरात आए और उसके बाद खस आए थे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तराखंड में कोल के बाद किसका अधिपत्य मिलता है? तो आपके किरातों का ही अधिपत्य मिला है। और इनके आराध्य देवता आपके भगवान शिव हैं। और आपके चंद्रवंश के संस्थापक सोमचंद भी भगवान शिव के ही उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो आपके पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं का प्रथम वन संरक्षक कौन था? तो एटकिंसन जी ने कुमाऊं का प्रथम वन संरक्षक माना है हेनरी रैमजे जी को, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद में वनों से बात कर लूँ तो सर्वाधिक वन आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और सर्वाधिक प्रतिशत में वन आएगा तो कहीं बुकों में मिजोरम मिलेगा आपको और कहीं कहीं आपको अरुणाचल प्रदेश मिल रहा है। लेकिन जो नवीनतम पत्रिकाएं आपकी आती हैं करंट की, वहाँ पर मिजोरम लिखा हुआ रहा है, तो एक बार उन्हें देख लें, डाउट क्लियर कर लें। जहाँ तक है अब मिजोरम ही आ रहा है, जो पुरानी आपकी बुक्स हैं वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के भी बन रहे हैं। वैसे परीक्षा वाले से भी इसमें क्वेश्चन है टेस्ट में और कई सारी बुकों से हैं, तो आप अपने आप को आजमाएं कि कितना आपने सही किया अभी तक। क्वेश्चन नंबर 26 है, पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं?
तो आपके तराई क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। जैसे आपकी जसपुर एरिया हुई, काशीपुर एरिया हुई और उधम सिंह नगर के अधिकांश भाग आपके तराई क्षेत्र में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या था? लास्ट टाइम आपके उत्तराखंड हाईकोर्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। अगर उत्तराखंड के लेवल की बात करूं हाल फिलहाल के, इससे पहले आपके एसएससी 2016 में और आपका यूपी के एग्जाम में आ रखा है। कम से कम 4 से 5 पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम मेनाक पर्वत था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सुरेंद्र सिंह कनवासी, बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुरेंद्र सिंह कनवासी का संबंध किस खेल से है? तो सुरेंद्र सिंह कनवासी का संबंध आपके नौकायान से है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्लियर है? अगर आएगा कि सुरेंद्र सिंह भंडारी, सुरेंद्र सिंह भंडारी का संबंध किससे है? तो आपका एथलेटिक्स से है। तो ये इनमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि सुरेंद्र सिंह कनवासी किससे हैं? तो नौकायान से है। और सुरेंद्र सिंह भंडारी का संबंध किससे है? उसके बाद में इसी प्रकार से आता है, सुरेंद्र भंडारी का संबंध किससे है? तो आपका ताइक्वांडो से आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, तीनों बड़े इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बनेगा सुरेंद्र सिंह कनवासी का संबंध किससे? नौकायान से। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सुरेंद्र सिंह भंडारी का संबंध किससे है? तो आपका आएगा एथलेटिक्स। और सुरेंद्र भंडारी का संबंध किससे है? तो आपका आएगा ताइक्वांडो। तीनों को अच्छे से याद कर लेना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करके मालूम कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो आपका राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड नैनीताल के, जिला नैनीताल के रामनगर में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाघ एवं घुरण किसकी रचना है? तो बाघ एवं घुरण जो आपकी रचना है वह आपके मोलाराम जी की है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और आपके अगर बाघ परियोजना आ जाए तो 1973 में आएगा। और आपका टाइगर मैन ऑफ इंडिया आ जाए तो कैलाश सांखला जी आएंगे। और आपका अगर टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। उसके बाद में अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि उत्तराखंड का प्रथम बाघ संरक्षण उद्यान या उद्यान कौन था? तो आपका कॉर्बेट पार्क रहा था। दूसरा आ जाएगा तो राजा जी आ जाएगा। तो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में बताए हैं। और जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है और अपने नंबर भी शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक गजब टॉपिक के साथ। धन्यवाद।